जी मौजूद हैं, संभाजी नगर से गौरी पटेल जी मौजूद हैं और श्रृंगी जी मौजूद हैं अमृतसर से। आप तीनों को ही नमस्कार, आप तीनों को ही स्वागत है कार्यक्रम में। और एक एक करके चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अमृतसर और वहाँ पर श्रृंगी छाबड़ा जी हमारे साथ मौजूद भी हैं। श्रृंगी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैम क्या करते हो आप, कब से हो मार्केट में? सर मैं मार्केटिंग टीचर हूँ दून इंटरनेशनल स्कूल में अमृतसर में। ओके। और मैं मार्केटिंग करवाती हूँ बच्चों को। ओके। और सर मैंने ये इन्वेस्टमेंट आज से 1.5 years बैक अपने शेयर्स लेने स्टार्ट किए हैं एंड मैं इसमें नई हूँ। एंड मेरी फर्स्ट परचेज टाटा मोटर्स के शेयर थे। मैंने 170 शेयर्स बाय करे हैं फॉर 370। ओके। एंड जिसमें भी मुझे अच्छा प्रॉफिट है। तो श्रृंगी मैम उसके मुझे आप इन्वेस्टर हो, जैसा आपने कहा, आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप लेके शेयर रख लेते हो, राइट? राइट सर, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए। और सो फार आपने टाटा मोटर्स में अच्छा पैसा बनाया भी है, जो आप खुद भी मेंशन कर रहे हो कि आपने 170 रुपए, 170 शेयर है 350 रुपए के दाम पर। तो आपने जब ये 1.5 साल पहले शुरुआत की थी तब कोविड होके ही चुका था और उसके बाद इंटरेस्ट आना शुरू हुआ था सबको बाजार में। तो क्या सोच के आपने सबसे पहले टाटा मोटर्स को ही ऑप्ट किया? सर ये मेरे फादर का मुझे सजेशन था बिकॉज मैं उसमें नई थी एंड मेरे फादर ट्रेडिंग करते हैं। सो अंडर हिज गाइडेंस मैंने ये शेयर्स परचेज की। तो आपके फादर ने आपको टाटा मोटर्स जब बताया तो अब आपने नहीं पूछा कि अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि फादर आपके ट्रेडर है, ही नोज इट इन एंड आउट? या सर उनको लगता है कि मुझे अभी इनको होल्ड करना चाहिए फॉर 2 to 5 years। बट मुझे लगता है कि इनको सेल कर देना चाहिए बिकॉज अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। ओके। तो डायलेमा में जीते हैं कौन? चलिए अब रचना मैम आप बताएं कि टाटा मोटर्स 170 रुपए, 170 शेयर हैं, करीब करीब 350 रुपए के दाम पे खरीदारी है। शेयर अपने ऑल टाइम हाई पर है। जिन्होंने इन्हें एडवाइस किया वो मानते हैं कि इसको भी होल्ड करना चाहिए 4 से 5 साल, लेकिन इनको प्रॉफिट देख के ऐसा लगता है कि थोड़ा सा निकाल लेना चाहिए। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि थोड़ी कैपिटल निकाल लेनी चाहिए और बाकी शेयरों को छोड़ देना चाहिए? जी, अगर थोड़ी सी कैपिटल वो निकालना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे स्ट्रेटेजिकली ये करना चाहिए कि एसएल को ट्रेल करना चाहिए ताकि यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। अगर वो वापस आएगा तो आपके पैसे लॉक इन, प्रॉफिट लॉक इन भी हो जाएगा। और अगर वो और चलने वाला है तो देन यू आर स्टिल इन द मूव, सो आपको मिस नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 700 का लेवल मॉनिटर करना चाहिए। और अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस 700 मॉनिटर सस्टेन करता है तो वहां पे कंटिन्यूटी के चांसेस है जो इस काउंटर को और फर्दर लेके जा सकते हैं। तो बने रहना चाहिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 700 ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस। तो श्रृंगी जी आप 700 का एक स्टॉप लीजिए और सो फार कैरी करिए। ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है थोड़ा कैपिटल निकाल के आप पापा की बात ही मान लीजिए, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली कॉल दी थी। लेकिन दूसरा नाम भी टाटा पावर है, तो वो भी वहीं से आया था क्या? खुद की मर्जी से लिए हैं। 50 शेयर्स लिए हैं मैंने अपने खुद की मर्जी से, अपनी सैलरी से। तो उसमें अब मुझे प्रॉफिट है तो वो मुझे कितने इयर्स तक मैं उसे होल्ड कर सकती हूँ। तो टाटा पावर क्यों? सर आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस शेयर। अच्छा चलिए, कॉस्ट टू कॉस्ट है भी मोर और लेस, तो आप इसमें समय दे सकते हो, राइट? राइट सर, मैं इसे 5 साल तक होल्ड कर सकती हूँ। ओके। तो रचना मैम 5 से 10 साल दे सकती हैं टाटा पावर को, क्या करना चाहिए यहाँ पर? जी, अगर किसी भी स्टॉक को अगर आप इतना टाइम देने के लिए रेडी हो तो चांसेस उसके प्रोस्पेक्ट्स उसके बढ़ जाते हैं कि वो आगे जाके और ग्रो करे। नेवरदलेस टाइम फ्रेम से ज्यादा प्राइस की मूवमेंट के ऊपर डिसीजंस होने चाहिए। और मेरे हिसाब से यहाँ पे इनकी एंट्री जरा सी लेट है, लेकिन नेवरदलेस अभी प्राइस के आसपास, एंट्री प्राइस के आसपास ही है। तो ये यहाँ से 280 या 270 इज अ बेटर लेवल। 270 के एक स्टॉप लॉस को ध्यान में रख ले सबसे पहली बात, और इसको वीकली क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करें और इंश्योर करें कि इनका जो वीकली क्लोजिंग है इसके ऊपर रहता है जब तक ये इनको होल्ड करे। अगर किसी भी हालत में ये स्टॉक अगर 270 तोड़ने लगे वीकली क्लोजिंग के साथ साथ तो देन देयर कुड बी अ प्रॉब्लम। सो इन दैट केस अनवाइंड करना पड़ सकता है पोजीशन।
बट जब तक 270 बरकरार है तब तक ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 360 और 400 की तरफ हमें ओवर अ मीडियम टर्म जाते हुए देख सकता है, एंड ओवर अ लॉन्गर टर्म इट वुड बी मच हायर देन दैट। जी, तो श्रृंगी जी अभी तो आप इसमें बने रहो और वेट एंड वॉच और नंबर्स को क्लीनली वॉच करना, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ पर कॉल लेना। आपसे मैं आगे बातचीत जारी रखूँगा। अब अर्पिता जी से बातचीत कर लेते हैं जो कि सोलापुर से हमारे साथ मौजूद हैं चर्चा करने के लिए। अर्पिता जी नमस्कार, पहले तो आपका स्वागत है और दूसरा आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हो मैम आप? जी आप। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी बखूबी आ रही है अर्पिता जी। यू ऑल्सो। सर मैं एक बैंकर हूँ बेसिकली बाय प्रोफेशनल, एंड अभी ट्रेडिंग में मैंने फ्रॉम अगस्त 23 से स्टार्ट किया है, वेरी न्यू टू द ट्रेडिंग। हाँ सो तो जैसे ही तो मेरा सैलरी का जो भी मुझे इन्वेस्ट करना है उतना परसेंट मैं ट्रेडिंग में डालती हूँ तो आफ्टर द एसआईपी एंड ऑल द एक्सपेंसेस। आप ट्रेडिंग करते हो या आप इन्वेस्ट करते हो? आप लंबी अवधि के लिए निवेश करते हो या आप इंट्राडे में जो भी घाटा मुनाफा होता है लेके निकल जाते हो? नहीं, इंट्राडे नहीं, तो उसे ट्रेडिंग तो नहीं कह सकेंगे। या सो मैं स्विंग ट्रेडिंग जैसे लेते हैं, एंड कुछ टाइम के बाद जैसे बढ़ता है मार्केट हाई लेवल पे है या प्राइसिंग बढ़ रही है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज बाय लाइक दिस बिजनेस चैनल्स देख के जो भी है, तो उस हिसाब से स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ मैं। ओके, तो आप बैंक में हो बेसिकली इन्वेस्टमेंट। तो अर्पिता जी आप बैंक में काम करते हो तो बैंक को पहली प्रेफरेंस देते हो या कुछ और भी ऑप्ट कर लेते हो, कुछ भी? नहीं, बैंक को ही पहले प्रेफरेंस देते हैं। चलिए, अपने बैंक को या दूसरे बैंक को? नहीं, अच्छा आप उस हिसाब से शेयर्स के हिसाब से पूछ रहे हो? जी। नहीं, तो अभी तो बैंकिंग का हमने लिया नहीं है कोई शेयर, एंड जो भी अभी तक मुझे रिकमेंडेशन जैसे मिलते हैं फ्रॉम बिजनेस चैनल से फिर न्यूज से, तो उसी के बेसिस पे लेती हूँ। चलिए, तो आज क्या सवाल है आपका अर्पिता जी? जी सर, मेरे पास सुज़लॉन के शेयर्स है जो मैंने अगस्त में लिए थे, वेरी फर्स्ट जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था 21.50 से लिया था, तो अभी 22.15 से, सॉरी, तो अभी बीच में ये कुछ 40 के आसपास चला भी गया था, बट अभी से वापस से इसका डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो होल्ड करना चाहिए या सेल आउट कर देना चाहिए? तो अर्पिता जी सुज़लॉन क्यों पहला शेयर? पहला ही शेयर आपने सुज़लॉन चुना, ऐसा क्यों? सुज़लॉन उस टाइम पे चल रहा था कि ये वाइन पॉ का शेयर्स के रेट्स बढ़ने वाले हैं, कुछ ऐसा न्यूज आ रहा था, एंड मुझे किसी से रिकमेंडेशन भी मिला था कि सुज़लॉन का प्राइस अच्छा जाने वाला है, सो मैंने वो लिया था। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ सुज़लॉन लिया था। तो अर्पिता जी जिसने आपको जिस किसी ने आपको रिकमेंड किया था वो किसी अभी क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या करना चाहिए? उनका मानना है कि अभी होल्ड करना चाहिए और भी टाइम के लिए। ओके ओके, या बट मेरा इंटरेस्ट बेसिकली ऐसा है कि अभी ये थोड़ा डाउन ट्रेंड में जा रहा है, बाकी चीजों में जैसे आपने बोला बैंकिंग में भी काफी हाई है, अभी एफएमसीजी में अच्छा चल रहा है मार्केट, तो यहाँ से रिमूव करके ये विड्रॉ करके वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताता हूँ कि एक ज़माने में सुज़लॉन का दाम कभी 300 रुपये भी होता था, तो वहाँ से टूट के 4 रुपये आया और फिर 4 रुपये से चल के वापस 44 रुपये तक गया। सो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है खाली। तो रचना मैम, क्या करना चाहिए सुज़लॉन में? अभी तो इनको मुनाफा है और अच्छा खासा मुनाफा है, 15 रुपया पर शेयर मुनाफा इनकी 22 रुपये की कॉस्ट पे। सो क्या करना चाहिए इन्हें? वंस इनको अपना मुनाफा जो है उसको बुकआउट करना चाहिए। बुकआउट अगर नहीं करना चाहते हैं तो फिर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे वेरी क्लोज, वेरी टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 36, यहाँ से 1 ही रुपए नीचे एक एसएल को मॉनिटर करना चाहिए, और अगर 36 टूटते हुए दिखता है तो 100% निकल जाना चाहिए। ये मैं नहीं करी कि आगे और इसमें कोई चांस नहीं है, बट द थिंग इज दैट कि रैली बहुत स्ट्रांग हुई है और यहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा है वहां पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है विच इज अराउंड 44-40, तो इसीलिए ये यहाँ से अगर पुल बैक देगा तो ये 31 और 30 तक भी जा सकता है। तो एक बार यहाँ आप अपना टेक द मनी ऑफ द टेबल, दोबारा जब उसमें सेकंड स्विंग शुरू होगा तो फ्रेश एंट्री करेंगे, नए नजरिए से देखेंगे उस टाइम के सेटअप को लेके। सो वंस टेक द मनी ऑफ द टेबल, नॉट अ बैड आइडिया। तो अर्पिता जी, थोड़ा पैसा जो सामने है उसे ले लेने में कोई बुराई नहीं है, बाजार वैसे ही बढ़िया तेजी दिखा चुका है, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप,
और ये भी अच्छी तेज़ी दिखा चुका है, तो थोड़ा सा पैसे लेने में कोई बुराई नहीं है, कोई हार्म नहीं है। बाकी आप को पैसा आगे चले किसी और स्टॉक में मिल ही जाएगा, यहाँ नहीं तो कुछ और सही। लेकिन सो फार रचना जी मान रही है कि थोड़ा पैसा आप ले लीजिए। आगे मैं आपसे और बात करूँगा अर्पिता जी, लेकिन गौरी पाटिल जी माफ़ कीजिएगा, हमारे साथ मौजूद हैं संभाजी नगर से बातचीत करने के लिए। गौरी जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या करते हो मैम आप? आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। मेरा आवाज आ रहा है आपको? जी जी क्लियर आ रहा है गौरी जी। हाँ, हमारा शॉप है सर फर्निशिंग का, तो मैं दिन भर वहीं पे बैठी रहती हूँ। तो 2021 से स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। तो आप वहीं पे शॉप पे बैठे बैठे ट्रेडिंग करते हो? हाँ हाँ, दिन भर कोई काम नहीं रहता है तो वहाँ पे बैठे बैठे ट्रेडिंग करती हूँ। तो ये दोनों टास्क इजीली मैनेज हो जाते हैं आपसे? हो जाते हैं, क्योंकि हमारा कैसा रहता है, ज्यादातर वर्क कस्टमर साइड पे रहता है, कस्टमर के घर पे। यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन रहता है कर्टन्स का, मैट्रेस का, सोफा का। तो मेरा बहुत टाइम मिलता है मुझे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बैठ के करती हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है किसी दिन बड़ा लॉस हो रहा है या बाजार बहुत तेजी से नीचे आया हुआ है तो गुस्से में आपने कस्टमर को लौटा दिया वापस? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैं ज्यादातर क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती हूँ और स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। जैसे प्रॉफिट होता है मैं निकल लेती हूँ। तो हमेशा आपने ए ग्रेड का स्टॉक ही ऑप्ट किया, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो ये छोटे टाइम के लिए करते हो, कुछ दिन रखते हो, प्रॉफिट मिलता है निकल जाते हो? कुछ दिन रखती हूँ, प्रॉफिट निकलता है, निकल जाती हूँ। तो कितना % प्रॉफिट आप मैम गौरी जी मानते हो कि ये आपके लिए ठीक है? मिनिमम 10%। मिनिमम 10%? तो मतलब 2-2.5 साल में आपने 10-12% निकाल लिया बाजार से आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। 21 में मैंने क्या किया था, मैंने 21 में जब सीखा था किसी से, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स थे जो करते थे ट्रेडिंग, उनके एजेंट थे, तो उनसे सीखा था। तो उस टाइम पे मैंने इंट्राडे भी किया, बहुत पैसा आया लेकिन उतना गया भी मेरा। तो 2022 से मैंने सिर्फ स्विंग में ही, और वो भी क्वालिटी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना शुरू किया है, तो पैसा आता है। तो गौरी मैम एक इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन आप और कर सकते हो कि मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 10 शेयर खरीदे, आपको प्रॉफिट होता है 10%, तो उसके 2 शेयर रख के बाकी शेयर बेच दिया करिए। तो विद टाइम आपके पास क्वालिटी स्टॉक का एक बड़ा पोर्टफोलियो ऐसे भी इकट्ठा हो जाएगा अच्छे शेयरों का, धीरे धीरे अगर आप ऐड करते चले जाओगे उन शेयरों से। बाकी आपका सवाल क्या है गौरी मैम आज? मेरा आईसीआईसी का भी सवाल है और इरिडा का है। मैंने 8 दिन पहले ही इरिडा के शेयर्स लिए, 550 शेयर्स लिए @108 पे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या मैंने ये गलत टाइम पे तो एंट्री नहीं की है? तो और इसे क्या करना चाहिए, रखना चाहिए या फिर निकल जाना? मैं तो वैसे तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ, तो 2-3 महीने रख सकती हूँ। तो गौरी मैम ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपने गलत एंट्री कर लिया इसमें? क्योंकि मैंने जब लिया 108 पे, तो वो 95 जाके आ गया वहां तक। तो वो तो कंपनी तो अच्छी है, ग्रीन एनर्जी में काम करती है, लेकिन लॉस में है ना, अभी तो मेरा लॉस में चल रहा है। ओके। वैसे ये शेयर 30-32 रुपए पे इसका आईपीओ आया था, अच्छा 50 रुपए पे लिस्ट हुआ और वहां चलते चलते अलॉटमेंट भी मिला नहीं है मुझे। मैंने टाटा टेक्नोलॉजीज का भी डाला था, इरिडा का डाला था, डॉम्स का डाला था, कुछ भी। हाँ, वो गलती से मिस हो गया, लिस्टिंग पे लेना चाहिए था। टाटा टेक तो अभी भी आपके इशू लिस्टिंग प्राइस के नीचे है, आप अगर चाहो तो वो तो अभी भी आपको नीचे मिल रहा है। हाँ, टाटा टेक्नोलॉजीज का देखूंगी, क्योंकि उसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 1200 है। ऑलरेडी मेरा पैसा बहुत अटक गया है। चलिए, तो क्या करना चाहिए रचना मैम? इनके पास आयरेडा के शेयर हैं, 108 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 100 और 5 रुपए पर शेयर घाटा है, प्लस आईसीआईसीआई बैंक है। क्या करें दोनों में? देखिए, जहाँ तक इरडा की बात है तो यहाँ पे पोजीशन इनकी लॉस में तो है ही, एंड ज्यादा ग्रेड तो ये तब लगेगा जब ये 108 को क्रॉस करके 108 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करेगा। नेवरदलेस, बिकॉज दैट शी इज ऑलरेडी देयर, तो एक चीज अब इनको करनी चाहिए कि 96 को एक स्टॉप लॉस बना लेना चाहिए, जिसको डेली क्लोजिंग बेसिस पे मॉनिटर करना चाहिए। जब तक ये 96 के ऊपर क्लोज देता रहेगा तब तक शायद चांसेस है कि जो भी माइनर पुलबैक आया है वो यहाँ पे रुक जाए और आगे फिर से रैली हो। पॉजिटिव मोमेंटम तब बिल्ड होगा जब 108 को क्रॉस करेगा, और तब कहीं जाके ये चांसेस बनेंगे कि वो दोबारा रीसेंट हाइज यानी कि 118-20 के आसपास जाए, एंड देन वहां से फर्दर और जर्नी कंटिन्यू करे। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा जो इनका काउंटर है आईसीआईसीआई बैंक, राइट? तो आईसीआईसीआई बैंक की जहां तक बात है, इसमें एज ए डिस्क्लोजर मैं इसमें रेगुलरली ट्रेडिंग वगैरह करती हूँ,
पर बिकॉज द क्वेश्चन इज कम, तो यहाँ पे अगर इनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है तो यहाँ पे करेक्टिव मूव ऑन है, और ये करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है जो इस काउंटर को 970 एंड 60 की तरफ लेके जा सकता है। और जब तक ये 1000 के नीचे रहेगा तब तक ये नेगेटिविटी बनी रहेगी। एक बार ये 1000 क्रॉस करेगा तो देन अगेन एक अपस्विंग बनने की उम्मीद होएगी, लेकिन तब तक यहाँ पे बेरिशनेस एंड बेरिश सेंटिमेंट बरकरार रहेगा। जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है तो नेचुरली इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर एंड वन ऑफ द लीडिंग बैंक्स। तो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, और उस केस में 900 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे बताया वैसे। तो आपको गौरी जी दोनों ही स्टॉक्स को लेकर राय रचना मैम की तरफ से मिल चुकी है, और बहुत बढ़िया लगा सुनकर कि आप एक साथ मल्टीटास्क, घर को लेकर, शॉप को लेकर, मार्केट को लेकर एक साथ सब आप